वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर, उसका विवाद, और विवाद पहुंचा कोर्ट में। और विवाद क्या था? विवाद ये है कि ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, इसके अंदर साल में 2 बार पूजा होती थी। 5 दिल्ली की महिलाओं ने वाराणसी की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की भी मूर्ति है, और ये जो मूर्ति है ये श्रृंगार गौरी मंदिर का ही एक भाग है, और ये जो मूर्तियां हैं मस्जिद के परिसर के अंदर है। हमको इस मस्जिद परिसर के अंदर जाने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपने देवी देवताओं की स्तुति, भोग लगाना, पूजा पाठ कर सकें। अब इसमें विवाद ये आया कि मस्जिद में अंदर से होकर के किसी हिंदू को प्रवेश कैसे करने दिया जाए, क्योंकि इस्लाम धर्म के मानने वाले कहते हैं कि साहब हम तो किसी को जाने नहीं देंगे। विवाद बढ़ा, मामले में कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इसकी पहले जांच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई ही मस्जिद के अंदर, जैसा ये हिंदू महिलाएं कह रही हैं, इनका वकील कह रहा है कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, कोई तहखाना है और उस तहखाने में शिवलिंग है, क्या ऐसा सब है? और इसको लेकर के कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि इसकी वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद ये जो समाज अभी तक सारे हिंदुओं को देश में लेक्चर दे रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, ये बनारस का आम शब्द है, कहाँ गए वो सब? ये सब अड़कर खड़े हो गए गेट के ऊपर। 2 ही रास्ते हैं कि या तो जो पुलिस फोर्स है वो इन पर लाठी चलाए या गोली चलाए, ये तब हटेंगे। ये तब भी नहीं हटेंगे। ये चाहते हैं कि गोली चले, लाठी चले, ताकि नैरेटिव सेट करने में ये माहिर हैं। अभी पिछले दिनों से इन्होंने एक अभियान चला रखा है, उसमें सारा विपक्ष मिला हुआ है कि मोदी मुस्लिम विरोधी है। ये चाहते हैं कि इस तरह का नैरेटिव चलाना इनके लिए ये केस बन जाए और ये लाठी चलाएं, वो फोटो क्लिक करें और जो इनका खरीदा हुआ मीडिया है वो इस खबर को चलाए। जो बात मैं कह रहा हूं वो सरकार को पता है और इसलिए सरकार बड़े धैर्य से इसमें काम ले रही है। मुझे लगता नहीं है, सरकार सवाल पूछ रहे लोग कि ये सरकार मोदी जी की, और यूपी में तो योगी जी हैं जिनके नाम से बदमाश कांपते हैं, जिनके बुलडोजर से बड़े बड़े भाग जाते हैं मैदान छोड़कर। ऐसा क्या हो गया उस योगी पुलिस को कि वो मुट्ठी भर लोगों को हटा नहीं पा रही, वीडियोग्राफी तक रुक गई, कोर्ट का आदेश पालन नहीं हो पा रहा। तो मैं आपको बताऊं, ये धैर्य की परीक्षा ना दें। कम से कम कल को कोई ये ना कहे कि योगी जी कट्टर हिंदूवादी है और वो तो मुस्लिम विरोधी है। ये नैरेटिव चलाने वालों को मौका ना मिले, इसलिए दिखा रहे हैं कि पूरी दुनिया देख लो कि जब कोर्ट का आदेश वीडियोग्राफी का है तो दिक्कत क्या है। अरे मेरे घर में यदि कोर्ट का आदेश कोई दे, कोर्ट कहे मेरे घर के अंदर क्या क्या सामान क्या रखा है, दीवारों का रंग कैसा है, कोर्ट का आदेश कौन नहीं मानेगा भाई? देश में सबको मानना चाहिए। तो मेरे घर की वीडियोग्राफी हो जाएगी तो इससे दिक्कत क्या है? मेरे घर में अगर कोई अवैध तमंचे नहीं है, कोई अवैध सामान नहीं है, मैंने कोई गड़बड़ी की नहीं है तो करने दो ना। लेकिन ये मस्जिद के अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। तो इसका मैं आपको बता दूं, जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि ये वाकई में मंदिर है और इसके अंदर की दीवारों में मंदिर के अवशेष आज भी हैं, और वीडियोग्राफी होते ही कोर्ट के सामने वो सबूत पहुंच जाएंगे जो अभी तक नहीं गए। लेकिन इस मामले में अभी आपको बता दूं, जो वहां पर अखिल भारतीय संत समिति के जो महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, उन्होंने एक खुलासा किया और उन्होंने कहा कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, उनके वंशजों को संविधान और कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है और इसलिए वो कानून मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं के पूर्वजों ने तो तोड़ा, ये आज उसका संरक्षण कर रहे हैं, उस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो गलतियां पहले हुई उसको सुधारो। अरे धारा 370 लगाई थी, हटाई, आज कश्मीर का फायदा हो रहा है। तो ये सुधारने के नाम पर
यहां ये जो अगर किसी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी, ये आक्रमणकारियों ने किया था, लुटेरे थे। आज देश की आजादी को 75 साल हो गए, क्या उन लुटेरों का कलंक अभी भी हमारे देश में ये रहना चाहिए? ये सवाल है। जिस तरह से अयोध्या जन्मभूमि का कलंक मिटा दिया गया, बाबर था, आक्रमणकारी था, आया था, तो आज उसका कौन पूजने वाला यहां है भाई? वो तो विदेशी थे, भारत भूमि में पैदा हुआ, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो यहां की संस्कृति है, उसका बाबर से क्या लेना देना। अब इसी तरह औरंगजेब, उसने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए। ये जो श्रृंगार गौरी मंदिर है, इसका भी विवाद इसी तरह से है, कोर्ट केस चला। अब कोई कह रहा है जी वो 5 में से एक महिला केस वापस ले रही है, हम कह रहे हैं वो 5 वापस ले लें। एक एप्लीकेशन नई डल चुकी, और वो ये है कि मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी के साथ साथ ये भी देखा जाए कि तहखाने में क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तहखाने के अंदर सबूत हैं मंदिर के, और ये तहखाने का ताला बंद है। इसका खुलासा आपको बता दूं, जो अखिल भारतीय संत समिति के जो महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी ने इसका खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे आज कोर्ट के आदेश से हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2 बार हुआ है। उन्होंने जिक्र किया 1937 का, और 1937 अगर मैं कह रहा हूं तो आपको याद आएगा 1937 में हमारा देश आज़ाद नहीं था, 47 में हुआ ना, तो आज़ादी के 10 साल पहले ये विवाद उठा था कि आक्रांताओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर को तोड़कर उसमें ऊपर गुम्बद बना दी है, नीचे की दीवार सेम है, मंदिर की है, ऊपर गुम्बद बना दी है, इस गुम्बद को हटाया जाए और मंदिर का जो पहला स्वरूप था उसको वापस दिया जाए, पूजा पाठ का अधिकार हमें दिया जाए, अंदर मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों को एक तरह से ये कहा जाए कि कैद में है। तो भैया इसके लिए उस समय आपको बता दूं, जो ये स्वामी जितेंद्र सरस्वती बता रहे हैं कि 1937 में बनारस के उस समय के जज थे S.B. सिंह, और उन्होंने आदेश उस समय दिया था कि इसका संरक्षण होना चाहिए। उनके आदेश से संरक्षण हुआ, हाई कोर्ट में वो रिपोर्ट पहुंची, उसके बाद उस पर कोई न्यायपालिका ने काम नहीं किया, यानी आदेश को सुरक्षित रख लिया गया, उस पर फैसला नहीं सुनाया गया। अब ये मांग उठ रही है कि जब वो सर्वे हुआ था उस समय की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट है, हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है, अब उस मामले को दोबारा से खोला जाए यानी चलाया जाए और वो फैसला सुनाया जाए कि ये मंदिर था या मस्जिद है। अगर ये मस्जिद थी और मस्जिद ही है तो हिंदू अपना दावा छोड़ देंगे, हिंदू लोग सब कह रहे हैं हम कानून का पालन करेंगे, जो कोर्ट आदेश देगा वो मानेंगे, तब फिर दूसरा पक्ष इस मामले में अड़ा हुआ क्यों हो? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल उनसे भी है कि जो लिबरल है, जो वामपंथी दल है, जो कांग्रेसी है, जो अभी तक हिंदू मुस्लिम बात करते थे, वो कहाँ छुप गए नेता? आओ आगे और इन मस्जिद के सामने अड़े हुए लोगों को कहो भैया साइड हो जाओ और कोर्ट का अपना काम करने दीजिए, जो कोर्ट का फैसला आएगा उसे सब लोग माने। लेकिन ना, यहां तो उकसाने वाले लीडर आएंगे, ओवैसी जैसे लीडर आएंगे और क्या धमकी दे रहे हैं कि ये हिंसा की तरफ जा रहा है, आप सरकार वाले लोग जिस तरह के काम कर रहे हो इससे हिंसा भड़केगी, आप उकसा रहे हो, आप कैसे लीडर हो? ऐसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज हो जाकर जेल में डाल देना चाहिए। हमारी न्यायपालिका है, एक नेता को जेल में डालने के लिए पूरी पंजाब पुलिस आ जाती है एक बयान पर, इस तरह के भड़काऊ बयान पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देश की जनता सवाल कर रही है कि ये जो विवाद है, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद इसका नाम दिया गया, होना तो चाहिए श्रृंगार गौरी मंदिर, और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद है जी, तो इसको मुक्त कराना है। हमारे 3 प्रमुख मंदिर है, एक राम जन्मभूमि, एक कृष्ण जन्मभूमि और एक ये श्रृंगार गौरी मंदिर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो इन 3 स्थानों को हिंदू समाज मांग रहा है। संपूर्ण देश का जो अल्पसंख्यक समाज है, जो वीडियोग्राफी ना होने देने के लिए अड़ा हुआ है, जो मंदिर में कब्जाई हुई जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है, ये कब्जा की हुई जमीन है। आप याद करिए,
मेरे घर के ऊपर कोई आकर कब्जा कर ले तो मैं भरसक कोशिश करूंगा कि उसे छुड़ाया जाए। हिंदू समाज अभी तक उतना जागा नहीं है और इसीलिए अब जब जागृति आ रही है तो लोगों को बेचैनी हो रही है और हिंदू समाज कह रहा है हमें हजारों मंदिर आपने तोड़े, आक्रांताओं ने जो आए थे, हमें केवल 3 मंदिर अपने ठीक से बनाने दीजिए जैसा उनका स्वरूप था। इसी को लेकर सारा विवाद है। लेकिन अब देखना होगा, कोर्ट में जब तारीख लग रही है, अब कोर्ट अगला फैसला क्या करती है। लेकिन कोर्ट के काम में बाधा डालना ये अपने आप में एक अपराध है। वीडियोग्राफी को रोक दिया गया। दूसरी तरफ बात की गई कि वहाँ जो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया है उसको हटाया जाए, उसको लेकर भी अब कोर्ट को फैसला देना है। देखना होगा इस मामले में क्या होता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि ये जो यहाँ पर आपको बता दें, ये 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने केस डाला था श्रृंगार गौरी मंदिर परिसर में पूजा पाठ के लिए। इसमें से एक सुनते हैं कि राखी सिंह है, उन्होंने अपना नाम वापस लिया है केस से, वो केस वापस ले लेंगी, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर सारे लोग भी केस वापस ले लें तो अब दूसरे नए केस खुलने के लिए संत समाज एकजुट हुआ है, हिंदू समाज एकजुट हुआ है। और एक बार ये तो तय हो गया है कि एक समाज इस देश में ऐसा भी है जो इस देश के ना तो कोर्ट को मानता, ना कानून को मानता, ना सरकार को मानता, ना बहुसंख्यकों की भावनाओं से उसका कोई लेना देना है। इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। वंदे मातरम।